मेडिटेशन के लिए तैयार, प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। धीमी गहरी लंबी सांस लें और कंप्लीटली एक्सेल करें। जितनी धीमी आप सांस ले रहे हैं उससे भी धीमी गति से एक्सेल करें और कोशिश करें कि पूरी सांस को बाहर छोड़ें। नेवल जितना अधिक अंदर लेके जा सकते हैं लेके जाएं। 5 ब्रीदिंग इसी तरह से करते जाएं। नॉस्ट्रिल से धीमी गहरी लंबी सांस और उससे डबल टाइम लेते हुए कंप्लीट एक्सेल। फाइव ब्रीदिंग इसी तरह से करें। और जब 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें। यहीं से हम मंत्र चैंटिंग पर जाते हैं। आपको कोई भी एक मंत्र लेना है जो छोटा हो, 2-4 लाइन तक का हो, जैसे नमोकार मंत्र तक आप ले सकते हैं। और कोई भी एक मंत्र को आपको 2 मिनट तक लगातार चैंट करते जाना है। चैंटिंग आप विद साउंड या विदाउट साउंड दोनों तरह से कर सकते हैं। ओम को भी आप ले सकते हैं। शुरू करें चैंट करना। हर मंत्र की लाइन की शुरुआत में डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए फर्स्ट लाइन कंप्लीट रेसिटेट करें। सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में फिर इनहेल करें और कंप्लीट ब्रीदिंग को एक्सेल करते हुए दूसरी लाइन। जो नमोकार मंत्र को चैंट कर रहे हैं वो उसे 3 ब्रीथ्स में कंप्लीट करें। इनहेल करते हुए पहली लाइन, एक्सेल करते हुए सेकंड, इनहेल करते हुए थर्ड लाइन, एक्सेल करते हुए फोर्थ, इनहेल करते हुए फिफ्थ की आधी लाइन और एक्सेल करते हुए रेस्ट हाफ लाइन। कंटिन्यू चैंट करते जाएं और विजुअलाइज करें कि ये जो साउंड वेव आप क्रिएट कर रहे हैं, साउंड की फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके सराउंडिंग हीलिंग एनर्जी को इम्प्रूव कर रही हैं। आपके चारों ओर लाइफ एनर्जी और हीलिंग एनर्जी डेंस होती जा रही है। इसे आप चाहें तो कोई भी ब्राइट कलर में विजुअलाइज कर सकते हैं। मोस्टली ग्रीन फ्लोरोसेंट्स कलर में इसे विजुअलाइज किया जाता है, लेकिन आप वाइट गोल्डन भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट तक और कंटिन्यू चैंट करें मंत्र को और अपने सराउंडिंग हीलिंग एनर्जी, लाइफ एनर्जी को डेंस करें। मंत्र की चैंटिंग को धीरे धीरे बंद कर दें और एक बार आज्ञा चक्र पर अपने आप को जिस पोजीशन में आप बैठे हुए हैं सेम इमेज में विजुअलाइज करें और देखें आपके चारों ओर एक ब्राइट सर्किल है जो कि हीलिंग एनर्जी और लाइफ एनर्जी से बना हुआ है। बहुत डेंस है, काफी दूर तक फैला हुआ है। अब यहीं से हम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे।
नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीमी गहरी लंबी सांस लें और विजुअलाइज करें कि आपने जो ब्राइट कलर विजुअलाइज किया था हीलिंग एनर्जी और लाइफ एनर्जी के लिए, वो आपके इनहेल के साथ आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए होल्ड करें। जैसे ही आप होल्ड कर रहे हैं तो ये कलर आपकी कंप्लीट बॉडी में फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। और सेम नॉस्ट्रिल को ओपन करते हुए लेफ्ट को ही एक्सेल करें। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो ये कंप्लीट बॉडी में और अधिक तेजी से फैलता जा रहा है और धीरे धीरे कंप्लीट इनर बॉडी इसी ब्राइट कलर से भर रही है। 5 राउंड्स कंटिन्यू करते जाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, होल्ड एंड लेफ्ट से ही एक्सेल। 5 टाइम्स पहले लेफ्ट से करें और फिर इसी सेम मेथड को लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से इम्प्लीमेंट करें। पूरा ध्यान अपना ब्रीदिंग पर, विजुअलाइजेशन पर। और जब दोनों नोस्ट्रिल से 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाए तो हाथ को धीरे से नीचे ले आए, आंखें उसी तरह से बंद रहने दें। आपकी पूरी सजगता अपनी सांसों पर, जो भी आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, उसे पूरे सजग रूप से देखें। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। जब आप हाथ को नीचे ले आते हैं तो सिर्फ अपना ध्यान अपनी सजगता ब्रीदिंग पर रखें और धीरे धीरे ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें। यहीं से अपने मानस को भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार करें और विजुअलाइज करें कि जो आप इनहेल करेंगे वो अपने सराउंडिंग डेंस ब्राइटनेस को इनहेल के साथ आप अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे और हमिंग साउंड के साथ उस ब्राइटनेस को पूरी बॉडी में स्प्रेड करेंगे। 10 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम षटमुखी मुद्रा के साथ करने की कोशिश करें।
10 साइकिल्स जब कंप्लीट हो जाए तो हाथ को नीचे ले आओ, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। अब यहाँ से हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। यदि सिटिंग को आप रीअरेंज करना चाहें तो उसे एक बार रीअरेंज कर लें और फिर इसके बाद कोशिश करें कि अपने आप से प्रॉमिस करें कि पूरे मेडिटेशन के दौरान आप अपने आप को एक स्टैच्यू के जैसे स्थिर बनाए रखेंगे, अपनी कंप्लीट बॉडी को, किसी भी मसल्स को मूवमेंट नहीं देंगे। आज्ञा चक्र पर आज हम पेन रिलीफ मेडिटेशन करने वाले हैं। इसमें कुछ फिजिकल एक्शन भी हमें करने होंगे, तो उसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि ये चीज आप फिजिकल एक्शन के साथ करें। तो उसमें आप अपने हाथ को भी मूव करेंगे या जिस भी ऑर्गन को मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ उसे आप मूव करेंगे। सबसे पहले अब आज अभी जिस भी अवस्था में है उस इमेज को अपने आज्ञा चक्र पर देखें और कंप्लीटली 3D व्यू में देखें। सबसे पहले फ्रंट पोजीशन में देखें और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी बॉडी में कहाँ पर दर्द है। और मान लीजिए कई जगह है तो मेजर कहाँ है, किसी एक पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। लेफ्ट व्यू से देखें, बैक पोर्शन को देखें अपने, राइट साइड से देखें, अपनी कंप्लीट बॉडी को स्कैन करें और आइडेंटिफाई करें उस ऑर्गन को जहां आपको सबसे अधिक दर्द का अनुभव होता है, तकलीफ होती है। आराम से टाइम लेके आइडेंटिफाई करें। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने अपने नी को अगर आइडेंटिफाई किया है तो देखें कि जिस जगह पर पेन हो रहा है वहां पर कोई एक कलर फैलता जा रहा है। मोस्टली वो कलर ऑरेंज, रेड, इस टाइप का कोई कलर होता है, लेकिन यदि आपको कोई और विजुअलाइज होता है तो आप उसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। किसी एक कलर को विजुअलाइज करें कि जिस जगह पर दर्द है, जो सेंटर पॉइंट है, दर्द का एक सेंटर पॉइंट होता है जहां से वो चारों तरफ फैलता है। उस सेंटर पॉइंट से दर्द के साथ साथ वो कलर भी फैल रहा है और जहां तक भी वो दर्द जा रहा है उतना शरीर का हिस्सा उस कलर में
रंग गया है। सपोज अगर आपने रेड कलर विजुअलाइज किया है तो आपका नी पूरी तरह से रेड हो चुका है। आराम से टाइम लेके विजुअलाइज करें। जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होगा उतने पेन्स बहुत अच्छी तरह से रिलीज होंगे। जो भी शेड आप लेते हैं उसके डार्क शेड को लें। जैसे रेड है तो डार्क रेड हम लेते हैं। आंखें बंद रखते हुए ही दोनों पाम्स को फिजिकल पास में लेकर आएं और रब करें। दोनों पाम्स एक दूसरे के पास लाएं, रब करें। तब तक रब करें कि जब तक वो बहुत अच्छे से गर्म नहीं हो जाती है। और जब वो बहुत अच्छी तरह गर्म हो जाती हैं तो अपने टारगेट एरिया पर उन पाम्स को रखें और फिर विजुअलाइज करें कि जो कलर पूरा फैला हुआ था वो पेन सेंटर पॉइंट पर आ गया है। पेन का जो सेंटर पॉइंट है वहां इकट्ठा होने लगा है। आप चाहें तो अपने हाथों से धीरे धीरे उसे सेंटर पॉइंट की तरफ पुश कर सकते हैं कि जो भी हमारा सेंटर पॉइंट है पेन का वहां पर वो कलर सिमटता जा रहा है और दर्द के मध्य बिंदु पर वो कलर आ गया है। लेफ्ट हैंड को वापस किसी एक मुद्रा में लेकर आ जाएं। राइट हैंड को उसी टारगेट एरिया पर रखें और जो सेंटर में पूरा कलर इकट्ठा हो गया है उसे पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लें और हाथ को सामने की तरफ ले आएं। शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ स्ट्रेट कर ले, मुट्ठी बंद रहेगी आपकी। अब विजुअलाइज करें कि वो जो आपने आपकी मुट्ठी में कलर पकड़ा हुआ है वो कैसा है, हैवी है या लाइट है, कुछ गोल है या सिलेंडर शेप है, उसका शेप क्या है, कुछ वो पल्पिटेशन कर रहा है या बिल्कुल शांत पड़ा है। पूरा अपना ध्यान अपनी राइट हैंड की बंधी हुई मुट्ठी पर रखें और उसे देखें, उसे जानें कि वो कलर कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, बहुत वेटेड है या बहुत लाइट वेट है। अब सबसे पहले ये डिसाइड करें कि वो जो पेन है जो आप मुट्ठी में पकड़े हुए हैं और अभी आप शोल्डर के सामने की तरफ फैलाए हुए हैं उस हाथ को, वो स्टिकी तो नहीं है। अपनी मुट्ठी की उंगलियों को थोड़ा सा खोलें, बंद करें तो देखें वो आपके फिंगर पर चिपक तो नहीं रहा है, स्टिकी तो नहीं है वो। मोस्टली जो पेन्स होते हैं वो स्टिकी नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे यदि आपको वो भारी लग रहा है तो अपनी मुट्ठी को जमीन की तरफ करें और उसे खोल दें और वो जमीन की तरफ गिर जाने दें। ध्यान रखें कि जब आप मुट्ठी खोलें तो उसके नीचे आपके शरीर का कोई अंग ना हो। और यदि आपको लाइट वेट लग रहा है तो मुट्ठी को आकाश की तरफ करते हुए हाथ को पूरा ऊपर ले जाते हुए, जैसे हम किसी चीज को ऊपर उड़ाते हैं वैसे ऊपर ले जाते हुए मुट्ठी खोलें और उस कलर को ऊपर उड़ा दें। डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसा लग रहा है। वापस दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा में लेकर आ जाएं। एक बार फिर से अब उस जगह पर अपने ध्यान को ले जाएं और देखें कि क्या वो कलर आपको वहां फिर से दिख रहा है। जैसे सपोज हमने नी पर रेड कलर को विजुअलाइज किया तो क्या हमारे नी पर रेड कलर फिर से दिख रहा है। यदि आप वो विजुअलाइज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस फिर से करें।
और यदि वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो दोनों हाथों को बिल्कुल सॉफ्टली रखें। फिर से दोनों पाम्स को रब करें। उस जो कलर है उसको अंगूठे से पूरा जो चारों तरफ फैला हुआ है उसे समेटते हुए सेंटर पॉइंट पर लेकर आए। या आप किसी दूसरे आर्गन को टारगेट करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। मान लो बॉडी में 2 जगह पेन है तो सेकंड टाइम हम सेकंड जगह के लिए भी कर सकते हैं। और जब वो पूरा कलर पेन के सेंटर पॉइंट पर आ जाए तो उसे राइट हैंड से पकड़े, मुट्ठी बांधते हुए शोल्डर के सामने की तरफ लेकर आए। राइट हैंड की मुट्ठी को, उसके मुट्ठी के अंदर क्या है उसे एहसास करें। वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, उसमें पल्पिटेशन है क्या, उसका वेट कैसा है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करें। और फिर यदि वो भारी है तो उसे जमीन की तरफ करके मुट्ठी को खोल दें। और यदि वो लाइट वेटेड है तो उसे ऊपर हवा में ले जाते हुए आकाश में उड़ा दें। आप इस प्रोसेस को 2 से 3 बार कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका पेन वाला एरिया है वो हो सकता है एक ही दिन में वो रिलीफ ना हो और आप कलर को बार बार विजुलाइज कर पाए, लेकिन आप ये जरूर फील करेंगे कि उसकी कलर की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, डल होती जा रही है थोड़ी सी। तीन बार जब कंप्लीट हो जाए तो अपने दोनों हाथों को वापस किसी एक मुद्रा में लेकर आ जाएं। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। अभी आपने इस जगह को पेन से रिलीव किया है, पेन को रिमूव किया है। अब यहाँ पर आपको एनर्जी इंस्टॉल करनी है। एनर्जी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों में एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें। जब पाम्स अच्छी तरह गर्म हो जाएं, तो दोनों हाथों के बीच में दोनों हाथ की हथेलियां कप शेप, उंगलियां हल्की सी कर्व रहेंगी। लगभग 2 से 2 इंच का डिस्टेंस ले लें दोनों हथेलियों के बीच में और इसे 2 से 8 इंच तक दूर लेके जाएं। बहुत धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आमने सामने रखते हुए, दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी और 2 इंच से 8 इंच तक इन्हें दूर ले जाएं और फिर धीरे धीरे पास लाएं। स्लो मोशन में करें ये चीज और ध्यान रहे कि आपके दोनों हाथ आपस में टच ना हो। मिनिमम 2 इंचेस की दूरी से आप वापस ले आए। ज्योति पाम्स को आमने सामने रखो, ऊपर की ओर नहीं, दोनों पाम्स के फेस एक, हाँ गुड, एक दूसरे की तरफ। यस, फिंगर्स हल्की सी कर्व, कप शेप रहेगा। और जब आपको इसके बीच में कोई एक एनर्जी फील होने लगे, कोई एक खिंचाव फील होने लगे, तब इन दोनों हाथों को उस टारगेट एरिया पर रखें और विजुअलाइज करें कि आपके दोनों हाथों की जो हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है ये उस टारगेट आर्गन में जहां पर की लो हो गई है एनर्जी,
वहाँ की एनर्जी को रिफिल कर रही है। तीन से चार बार इस प्रोसेस को करें। हर बार जैसे हम नमस्कार की मुद्रा में हाथों को लाते हैं वैसे रब करें, और जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो नमस्कार की मुद्रा में ही हथेलियों को 2 इंच से 8 इंच तक मूव करें धीरे धीरे, कि आपको उस एनर्जी का फील हो। और जब आपको लगे कि आपके दोनों हाथों की एनर्जी बहुत डेंस हो गई है, एक खिंचाव और रिपल्सन दोनों आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो, तब दोनों हाथों को उस टारगेट एरिया पर रखें। ज्योति फिंगर्स को हल्का सा कर्व रखो और फिंगर्स ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ, जैसे नमस्कार की मुद्रा रहती है। यस, गुड। अब करो। और फिंगर्स के बीच में गैप ना हो, चारों फिंगर्स अंगूठे आपस में सटे हुए। यदि गैप होगा तो एनर्जी फील नहीं होगी आपको। ऋतु जी, यदि चेस्ट के सामने करके करेंगी तो और अच्छा होगा, जैसे हम नमस्कार की मुद्रा बनाते ना चेस्ट के सामने। यस, ये ऐसे करके करेंगी तो आपका ज्यादा बेटर होगा। बस कोशिश करें कि फिंगर्स टच ना हो। 2 इंच से 8 इंच तक मूव करें। अगर दोनों पाम्स टच हो जाएंगे तो वो एनर्जी फ्लो हो जाएगी। 3 से 5 बार तक इस प्रोसेस को करें। आराम से टाइम लेके करें। जितना स्लो आप हाथों को मूव करेंगे, प्रीति जी डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम करें। 8 इंचेस तक करें, बस 2 से 8 इंचेस। मतलब आपके जो हथेलियां हैं वो शोल्डर से बाहर नहीं जाएंगी। और जब 5 टाइम्स ये प्रोसेस हो जाए तो दोनों हाथों को आराम से किसी एक मुद्रा में रख के शांत भाव से बैठ जाएं। अपना पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर रखें। जिनका नहीं हुआ है वो आराम से कंप्लीट कर लें। फिर से अपने आप को स्थिर बना लें। अपने आसन को स्थिर कर लें। जिनका होता जा रहा है वो स्थिरता पूर्वक अपने आसन में बैठ जाएं। अपने ध्यान को एक बार फिर से आज्ञा चक्र पर लेकर आए।
और आज्ञा चक्र पर अपनी इमेज को विजुअलाइज करें 3D पोजीशन में विजुअलाइज करें और देखें आपके इमेज के चारों ओर एक ब्राइट सर्किल है जो आपका टारगेट एरिया था। वहाँ का ऑरा भी एकदम ब्राइट चमकदार है, उसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है, ब्राइटनेस बढ़ चुकी है। आप चाहें तो इमेज को पूरी तरह से सभी ओर से स्कैन करके देख सकते हैं। जिनको बैक में प्रॉब्लम है वो इमेज को बैक साइड से भी देखें। खासकर टारगेट एरिया को ब्राइट और चमकते हुए देखें। अपनी इस तेजस्वी ब्राइट इमेज को देखते हुए मन ही मन 3 से 5 बार दोहराएं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, सुंदर, ऊर्जावान हूँ। मेरे शरीर की हर एक कोशिका तेज से, ब्राइटनेस से भरी हुई है। इन 2 सेंटेंस को 3 से 5 बार अपने मन में रिपीट करें। आप साउंड या विदाउट साउंड दोनों तरीके से कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं और अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक आरोग्य शरीर दिया, एक निरोगी शरीर दिया है और आप जीवन की सभी सुविधाओं का, सभी चीजों का आनंद उठा पा रहे हैं इस निरोगी शरीर के साथ। अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, यदि आप कभी बीमार हुए हैं और किसी डॉक्टर ने, किसी मेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ ने आपको रिकवर करने में हेल्प की है, उन सभी को थैंक्स बोलें कि उन्होंने आपकी बॉडी को रिकवर करके और आज कंप्लीट हेल्प आपको दे दी है। जो भी मेडिकल स्टाफ है, जो भी वो सारी मेडिसिन जो बनाते हैं, जिनके थ्रू आप तक पहुंची वो मेडिसिन, जिन्होंने आपको दी, वो मेडिकल स्टाफ जो आपको साफ सुथरा क्लीन रखता है, सभी को, अगर किसी के कोई एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल के, तो उन सभी को थैंक्स बोलें। और जिनके हॉस्पिटल के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने मन में किसी भी हॉस्पिटल को विजुअलाइज करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि विश्व में जितने भी दुख दर्द से पीड़ित लोग हैं, वो सभी को स्वास्थ्य दें, आरोग्य दें, उनकी पीड़ा और दुख से उन्हें मुक्ति दिलाएं। अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से इस प्रेयर को बार बार रिपीट करें और अपने आप को ग्रेटिट्यूड मोड में लेकर आ जाएं, जो कि आपको एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंचाता है। धीरे धीरे उन सारी चीजों को थैंक्स बोलें। अगर आपके कभी कोई टेस्ट हुए हैं
तो उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं, जो टूल्स यूज हुए हैं, जो लोग यूज हुए हैं, जिनके थ्रू वो टूल्स यूज हुए हैं, सभी को थैंक्स बोलें, सभी के प्रति आभार भाव व्यक्त करें। अंत में अपने उन फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स को थैंक्स बोलें जो आपके बीमारी के समय आपका मेंटल सपोर्ट बनकर खड़े हुए थे, मेंटल फिजिकल दोनों लेवल पर सपोर्ट बनकर खड़े हुए थे। जो भी लोग आपके आसपास थे उन सभी को अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से धन्यवाद दें। उनके प्रति ग्रेटिट्यूड के इमोशंस को लेकर आए अपने अंदर। अपने और पूरे विश्व की कामना के लिए दोनों हाथ जोड़ के रखते हुए प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने इष्ट देव को नमन करें। प्रकृति, धरती माता या नेचर को नमन करें। दोनों पाम्स को रब करें और सबसे पहले उन्हें अपनी आंखों पर रखें। यदि आप बॉडी को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं। कंप्लीट बॉडी को इन पाम से टच करते हुए इन पर जो एनर्जी आपने जनरेट की है उसे अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें और एक बार फिर से पाम्स को रब करते हुए पर्टिकुलर उस टारगेट ऑर्गन पर पाम्स को टच करें जहां आपको दर्द है या तकलीफ है। अब आप चाहें तो काफी देर से एक से बैठे हुए हैं तो आप थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। लेग्स को थोड़ा सा खोलें, मूव करें। चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोल लें। कुछ ऑब्जर्वेशन के आंसर। जिस टारगेट एरिया को आपने चुना था वहां पर आप कलर विजुअलाइज कर पाए? यस, ओके। यस मैम। ओके, मोस्टली कौन सा कलर आपने विजुअलाइज किया? मैम रेडिश ऑरेंज सा था। रेडिश ऑरेंज में रेड ऑरेंज, क्योंकि रेड। ज्यादातर पेनफुल जगह ज्यादातर यही कलर विजुअलाइज होता है। फिर आपको सेंटर पॉइंट पर आप उसको कलेक्ट कर पाए? यस मैम, कर लिया था मैम। या, और जब आपने उसको हाथ से पकड़ा तो किसी को वो शायद भारी लगा होगा, किसी को हल्का लगा होगा, किसी को कुछ ऐसा सॉफ्ट लगा होगा कि हाथ में कोई सॉफ्ट चीज आ गई है, किसी को बहुत हार्ड लगा होगा, उसका शेप भी अलग अलग लगा होगा। क्योंकि कुछ लोगों मैम ने उसको नीचे हार्ट ड्रॉप किया तो डेफिनेटली जिन्होंने नीचे ड्रॉप किया इट मीन्स उनको वो ऑब्जेक्ट भारी लग रहा था, और कुछ लोगों ने उसको ऊपर
हवा में थ्रो किया तो वो ऑब्वियसली उनको लाइट वेट लग रहा होगा, तभी किया होगा। तो इसमें सभी का जो एक एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है। और जब आपने लास्ट में अपनी इमेज को देखा तो उसमें कुछ चेंजेस थे क्या? मैम गोल्डन ब्राइटनेस। कलर दिख रहा था। ब्राइट, हाँ ब्राइट कलर था। यस। ब्राइट कलर हो गए थे, है ना? जी। तो जी। ये जो आज का मेडिटेशन है, इसमें मैं ये नहीं बोलती कि आपने एक बार किया और ठीक हो गया, आप ठीक हो गए। लेकिन जो वाकई तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, वो यदि इसे रोज करें तो वो कंपैरेटिवली जल्दी सरवाइव कर पाएंगे किसी भी चीज में, है ना? जैसे पेन है तो जो जितना होना चाहिए उससे काफी कम होगा उनको। हीलिंग है, मान लीजिए किसी बीमारी की हीलिंग 1 महीने में होती है, तो इस प्रोसेस से हो सकता है कि 10 दिन में ही हो जाए। तो वो सारी चीजें फास्ट हो जाएंगी। तो जिनको भी ऐसे कोई इश्यू है कि बहुत पेन है, तकलीफ है या मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो वो लोग इस जो मेडिटेशन है ये, इसको जरूर करें। तो उनके वो इश्यू अगर मान लीजिए 6 मंथ में वो सॉल्व होने वाले हैं, मान के चलते हैं, तो वो 2 मंथ में ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जिनको वाकई प्रॉब्लम है जिनमें, ये उनके लिए है। अब कोई कुछ बोलना चाहता है तो स्वागत है। मैम, पहली बार एनर्जी को फील किया। फील मुझे वो किया ना? हाथ से एक्चुअली क्या, पहले जब मैं ऐसे कर रही थी ना तब आपने बताया नहीं था कि कुछ मैग्नेटिक फील होगा, तो मुझे लग रहा था क्या हो रहा है ये। हम्म। अच्छा लगा एनर्जी को महसूस करके। जनरली हम महसूस नहीं कर पाते ना उस चीज को। उसमें अट्रैक्शन भी लगा होगा, रिपल्सन भी लगा होगा, दोनों हाँ, लगे कभी होंगे। अट्रैक्शन कभी प्रतिकर्षण दोनों लग रहे थे। दोनों थे। तो मैम ये काफी ऐसा लग रहा है कुछ आ रहा हो जैसे हाथों में, वो मेरे ऑटोमेटिक पास और हाँ, दूर हो इसमें रहे थे देखिए एकदम। दूसरी एक और प्रोसेस होती है जो मैंने आपको नहीं कराई क्योंकि वो पहले मैं आपको बता नहीं पाई थी। तो उसमें क्या होता है कि जो हम ये प्रोसेस कर रहे थे ना, इसमें एक्चुअली जैसे कई लोगों के हाथों की पोजीशन हमने ठीक भी कराई थी। तो इसमें प्रोसेस क्या यस। होती है कि जैसे सपोज हमने यहाँ से ये रब करना शुरू किया, ये गर्म हो गई, तो हमको इसी पोजीशन में ये हल्की सी, ये अभी सीधी थी, हल्का सा इनको बैंड किया, ये 2 इंच का लगभग अंतर हो गया। तो यहाँ से 8 इंच, मतलब लगभग हमारे शोल्डर के अंदर ही 8 इंच हो जाएगा। इससे बाहर नहीं लेके जाना, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा तो आप इतनी दूर से भी करेंगे तो आपको फील होगा, है ना? बिना पाम्स रब किए करेंगे तो भी फील होगा। ठीक है। जैसे अभी मैं अगर इतनी दूर से सिंपल हाथ को भी ऐसे करूंगी तो मुझे अपने हाथ की एनर्जी तुरंत फील हो जाती है। तो वो डिपेंड करेगा जैसे जैसे आपके फील बढ़ते जाएंगे। अब इसका दूसरा यूज क्या है? ये एनर्जी तो आपने कर ली, अब ये प्रैक्टिकल आप लोग सब करके देखिएगा। पानी का एक ग्लास लीजिएगा, ठीक है? उसको किसी किसी वुडन सरफेस पे रख दीजिएगा, क्योंकि जमीन पे रखेंगे तो वो गुड कंडक्टर होती है एनर्जी की, तो वो फ्लो हो जाएगी। जैसे टेबल पे आपने रख दिया, ठीक है? ये मान लीजिए ग्लास है, ये मान लेते हैं ये ग्लास है, ठीक है? पानी से भरा हुआ है। अब उसके ऊपर अपने हाथ को इस तरह से धीरे धीरे मूव करिएगा। इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से पूरी चिपकी हुई, और ये हल्की सी कर्व। मतलब आप ऐसा सोचिए कि अगर इसके अंदर आप पानी भरे तो वो गिरे ना। ठीक है। अब आपने ग्लास के ऊपर इस तरह से इसको करना शुरू किया तो आपको वो जो पानी की एनर्जी होगी वो फील होगी। अब सपोज आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ फील हो रही है, थोड़ा सा और ऊपर ले गए, यहाँ फील हो रही है, थोड़ा सा और ऊपर ले गए, यहाँ फील हो रही है। तो जितनी अधिक उसकी एनर्जी होगी उतनी अधिक दूर तक आपको वो फील होगी। अब सपोज मान के चलिए कि वो यहीं तक फील हो रही है, इसके ऊपर हमको कुछ नहीं फील हो रहा। तब उस ग्लास के पानी को बहुत प्रेम भरी नजरों से देखिएगा और कोई भी मंत्र पढ़िएगा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। 2 बार 3 बार मन में ही पढ़ना है।
और सिर्फ उसको देखते हुए पढ़ना और ये विजुअलाइज करना कि जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो पूरी उसी पानी में जा रही है। ठीक है। और आखिरी में 1 सेकंड के लिए ये विजुअलाइज कीजिए कि ये जो पानी मैं पीऊंगी ये मेरी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। सिर्फ एक लाइन, है ना। और फिर उसको मेजर करिए। तो जो मान लीजिए आपकी यहाँ तक एनर्जी फील हो रही थी तो वो आपको यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आप खाने में कर सकते हैं। तो ये यूज कहाँ पर होता है सबसे बड़ा, कि जब हम बाहर खाना खाते हैं, हमको नहीं मालूम होता है किसने बनाया है, उसके क्या भाव थे, क्या इमोशन थे बनाते समय। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी हम ऐसे अनजान जगह या अनजान लोगों के हाथ का खाना खाते हैं, क्योंकि हमको ये मौके आते ही हैं, सबको आते हैं जीवन में, और कई बार तो ऐसा होता है कि महीने में 2-4 बार आते हैं। तो आप जब भी थाली लें तो उसको बहुत प्रेम से देखें, क्योंकि वहां हम एक सोशल दायरे में रहते हैं ना, सोशल सर्किल रहता, तो वहां हम ये सब कुछ नहीं कर सकते ना, वो एक बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो आपका सिर्फ इतना है कि जैसे आपने ये प्लेट ले ली हाथ में और कुछ 4 या 5 सेकंड उसको बहुत प्रेम से देखा, कोई एक मंत्र चैंट किया और ये शब्द रिपीट किए कि अब मैं ये जो भी फूड खाने वाली हूँ ये मेरे बॉडी को हेल्दी बनाएगा। तो वहां मुश्किल से ये अगर 10 सेकंड 15 सेकंड का आप प्रोसीजर करते भी हैं तो उसे कोई भी जज नहीं कर पाएगा, है ना। और वो जो खाने की जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। ठीक है। तो एक तो इसका यूज ये है। दूसरा, अगर इसको और पावरफुल बनाना है तो जो हम ये प्रोसेस की, इससे हमको कुछ एनर्जी फील हुई, फिर हम इन हाथों को इस तरह करके ये प्रोसेस करें, जैसे हमारे हाथ में एक बॉल है और उसको हम इस तरह से घुमाते ना दोनों हाथ में रख के, वो तो वो जो एनर्जी है वो और डेंस हो जाएगी। और जब आप उस एनर्जी को अपने टारगेट एरिया में रखेंगे तो वो और जल्दी काम करेगी। तो चूंकि ये प्रोसेस हमने बताया नहीं था तो मुझे लगा इंस्ट्रक्शन में आप पता नहीं कितना समझ पाओगे, तो बाद में बता दूंगी। तो जहां तक फील हो, जैसे हमने ये किया, यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है, थोड़ी और बड़ी कर ली, थोड़ी और बड़ी कर ली, डिपेंड करना है कि हमको कहाँ तक वो एनर्जी फील हो रही है ना। वही चीज डिपेंड इस पे करती है। हो सकता है आपको यहीं तक एनर्जी फील हो सकता है इतने में भी हो जाए, और हो सकता है इतने में भी हो जाए, है ना। तो जहां तक आपको फील होती है आप वहीं तक करें इसको, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है ना, ये सब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जैसे आप ये मेडिटेशन वगैरह में जाएंगे, आपके वाइब्रेशंस चेंज होंगे, तो वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। हाँ सोनिया बोले। हाँ दीदी, जब जैसे आपने बोला ना ये वाला मेडिटेशन करने के लिए, तो हमेशा ये करने के पहले प्राणायाम वगैरह करना जरूरी होता है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली सिंपल हम पाम्स को रब करें, हाँ। इस एनर्जी को थोड़ा डेंस कर लें, क्योंकि अभी डेंस नहीं है, ये प्रोसेस करें। और जैसे ही एनर्जी डेंस होती है तो हम उन पाम्स को पर्टिकुलर उस जगह पर इस तरह से रख लें। शॉर्ट में जब हमें करना है तो हाँ, इतना ही प्रोसेस काफी है। जैसे अभी किया ना दीदी, तो फिर जैसे मैंने यहाँ पर किया, सर पे किया, तो यहाँ पर ना थोड़ा हैवी लग रहा है। वो लगेगा जब तक एनर्जी का फ्लो रुका रहेगा ना जहां पर भी, और फिर उस फ्लो को पुश करने के लिए आपने दूसरी एनर्जी डाली, तो वो हैवी लगेगा। लेकिन अगर लगातार 4-5 दिन करोगे तो वो हैवीनेस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे देखो, जैसे हम आसन या एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो शुरू में हमको तो कई बार इतना पेन होता है कि फीवर जैसा लगने लगता है, जब हम बहुत एग्रेसिवली करते हैं वो एक्सरसाइज को ही तो। लेकिन फिर अगर हम उसको रोज करते रहते हैं, जैसे सिटअप्स यदि हम करते हैं, तो जो नहीं करता है उसके 100% पहले दूसरे दिन एब्स मसल्स में दर्द होता है।
लेकिन यदि वो कंटिन्यू करता जाता है तो वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। वही चीज यहाँ पर होती है। तो अगर कंटिन्यूशन में रहेगा तो वो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो जाएगा और वो वहां से नेगेटिविटी पूरी तरह रिमूव हो जाएगी। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव एनर्जी जहां भी होगी वो भारी होगी और उसका जो टेम्परेचर वाला इफेक्ट होगा वो कूल होगा, ठंडेपन का एहसास कराएगी वो। तो ये एक उसका कॉमन सा एक उसका कैरेक्टर है। अभी जैसे दीदी मैंने टच किया था ना, तो जैसे हार्ट बीट ऐसे ऐसे होता है ना हमारा हार्ट, तो वैसे रिदम ले रहा था। हाँ, वो कुछ ना कुछ आपको फील होता ही है। तो इसको शॉर्ट वाले में कंटिन्यू रखो, कोशिश करो सोने के पहले मुश्किल से 5 मिनट में ये हो जाता है। कि जो एक लास्ट का प्रोसेस था ना कि हमने इसको इस तरह से किया और फिर रखा, तो आप 5 बार भी करेंगे तो 5 मिनट में आराम से हो जाएगा। उस प्रोसीजर में आप उसको कंटिन्यूशन में रखें। मैम मुझे स्टार्टिंग में तो यहाँ लेफ्ट साइड में हो रहा था, मैंने दूसरे ही टाइम में मेरा पूरा दर्द चला गया था, लेकिन इसलिए मैं बिल्कुल। भूल ही गई थी। दर्द हाँ जैसे ही गया तो मैं भूल गई क्या हाँ, करना है। एक्चुअली क्या होता है, यदि कम है पेन का अमाउंट तो वो एक आध बार में ही निकल जाता है। लेकिन यदि पेन थोड़ा पुराना है, उसका अमाउंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर ये प्रैक्टिस भी थोड़ी सी बार यस बार मैम। लगेगी, है ना श्वेता? जी। मैम जैसे अगर ये हम मतलब ये हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं क्या? जैसे बच्चों को पेन है या कुछ, तो हम उनके लिए भी ये कर सकते हैं? बच्चों को यदि पेन है और आपको मालूम रहता है कि ये टारगेट एरिया उनका ये है ना, क्योंकि बच्चे बता तो देते ही हैं, तो आप हम्म। ये वाली जो प्रोसेस हमने बताई थी ना एनर्जी देने वाली, एनर्जी ये वाली। आप कर सकते हैं उनके और ऊपर मैम हाथ रख के जो आराम ये से। वाला था, मतलब इसमें तो एनर्जी थोड़ा वो, बाकी जो अभी आपने ये वाला बताया, इसमें एनर्जी ज्यादा समझ आ रही थी। इसमें ज्यादा आती है। वो एक्चुअली मैं सिर्फ करवाई इसलिए नहीं कि ये प्रोसीजर हमने नहीं बताई थी ना, तो मुझे लगा सब कंफ्यूज होंगे कि कैसे हाथ घुमाना, तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि मेडिटेशन के बाद इसको मैं क्लियर कर दूंगी, तो एड ऑन कर लेंगे जिसको करना है ना? एकता। जय जिनेन्द्र दीदी। जय दीदी जिनेन्द्र। साल भर से मैं सिर्फ ये बताने, मतलब आज का कोई भी पॉइंट नहीं है मेरे पास, हम्म लेकिन सिर्फ ये बताने आपको मैं हाथ रेज किया कि ये साल भर से मैं कोई भी ध्यान नहीं कर पा रही थी। तो जाप में मन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था मेरा अभी। लेकिन इतने 10-12 दिन के जो मेडिटेशन में अब ऐसा हो गया कि आज हम द्वारिका आए हुए हैं और हम्म पूरा दिन भर घूमने में गया, और हम जैसे ही इन्होंने टाइम हुआ और कनेक्ट करवाया तब भी 9:15 बज गए थे। हम्म। उसके बाद भी आपका जैसे स्टार्ट हुआ और मेरा कनेक्शन तुरंत चालू हो गया, तुरंत मतलब उसी मैं समय जुड़ स्थिर होके गया। कर पाई ध्यान जो। गुड, तो वेरी इसके लिए गुड। आपको भी धन्यवाद, और संदीप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहीं पे शुरू कनेक्ट किया। करवाया। मोस्ट वेलकम एकता। साक्षी जी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम एक बार प्लीज वो बता दीजिए, जब किसी को एनर्जी हमें देनी हो, किसी के पेन हो रहा हो, तो कैसे करना है हमें? देखिए, एनर्जी देने के लिए ना एक तो होता है कि जब पेन हो रहा है और हमको उसको पेन को रिलीफ कराना है, ठीक है। और जब व्यक्ति बहुत पेन में रहता है ना और आप उससे बोले ये करो वो करो, तो वो और इरिटेट हो जाता है कि क्या जबरदस्ती के ये नाटक करा रहे हो, है ना। तो उस समय सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि आप 1 मिनट के लिए अपने आप को चैनलाइज करें। चैनलाइज करने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को पेन हो रहा है या किसी व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी में, इसका मतलब उसमें नेगेटिविटी हमसे ज्यादा हो गई है ना। हम हेल्दी हैं मतलब हमारी पॉजिटिविटी उससे तो ज्यादा है जो बीमार है। तो अगर हम अपने आप को चैनलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसकी नेगेटिविटी आप में आ जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले चैनलाइज करें। चैनलाइज कैसे किया जाता है कि हाथ जोड़ के एक ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हम चाहते हैं कि भाई मेरे सामने जो भी व्यक्ति है उसका दुख दर्द दूर हो जाए, उसकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। तो मैं सिर्फ माध्यम बन रही हूँ उसकी नेगेटिविटी को हटाने के लिए। एनर्जी भेजने वाले आप हैं और मैं सिर्फ उसका एक माध्यम हूँ।
तो जब हम इस तरह से अपने आप को चैनलाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी इफेक्टेड नहीं होती है। और अगर इस प्रोटेक्शन के बिना हम करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम में नेगेटिविटी कम है, सामने वाले में हाई है, तो उसकी नेगेटिविटी क्या होगी, हमारे अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो चैनलाइज करते हैं, फिर यही रहता है कि दोनों पाम्स को रब किया, एनर्जी से चार्ज किया, और फिर अपने एक हाथ को उसका जो टारगेट एरिया है जहां भी पेन हो रहा है उस पे रखो, और दूसरे हाथ को अर्थ पे रख दो, धरती से टच करो या वॉल से टच करो। सो दैट क्या होगा कि आपने अपने आप को एक माध्यम बनाया है, तो वो नेगेटिविटी आपके हाथों से होती हुई, चूंकि जो अर्थ या वॉल ये गुड कंडक्टर होती हैं, तो वो अपनी तरफ पूरा खींच लेंगे। तो पहला प्रोसेस हम ये करते हैं जिससे उसको थोड़ा दर्द से रिलीफ मिले। फिर दूसरा प्रोसेस हम ये करते हैं कि जो एक बॉल शेप आपको अभी हमने बताया वैसा क्रिएट करके और उस बॉल को ऐसे कैसे ले जाके उसके टारगेट एरिया पे रख दिया। तो इट मीन्स पहले तो हमने उसकी नेगेटिविटी को ड्रेन किया, और जब वो नेगेटिविटी ड्रेन हो गई तो वहां पर एनर्जी फिल की। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई है और उसको लगभग 1 महीने लगने वाला है हीलअप में, तो वो मुश्किल से 10 दिन में हीलअप हो जाएगा। जैसे कोई भी जख्म है ना, तो वो सब चीजें बहुत फास्ट रिकवर होती हैं। ये सब मतलब प्रैक्टिकल प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि हम मन से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ये रिसर्च हो चुके हैं, खासकर सर्जरी पर बहुत हुए हैं, क्योंकि सर्जरी में एक कट लगता है, एक जख्म बनता है, तो देखा गया है कि लगभग 1/3 टाइम में वो जो जख्म होता है वो हीलअप हो जाता है जब हम इन चीजों का सहारा लेते हैं। और जब इनका नहीं लेते हैं तो वही है कि मान लीजिए 1 महीने में वो हीलअप हो रहा है, एक हम इमेजिनरी टाइम लें, तो वो 10 दिन में हो जाएगा। ये फर्क होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो वर्क करती हैं, लेकिन आपकी एनर्जी उतनी हो और आपका ट्रस्ट। 10 o'clock हो गए हैं, तो थैंक यू जो मैम। मीटिंग को लीव करना चाहे वो कर सकता है, यदि किसी के क्वेश्चन है तो वो रुके। और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन?